से जिस तरीके से गांधी जी ने भी चंपारण की धरती चुनी थी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगभग 15 से 16 यात्राएं की हैं बिहार में 2005 के बाद से, और वो भी इसी धरती को उन्होंने शुरुआत किया था। और हम सबको खुशी है कि निशान भैया भी यहीं से शुरू कर रहे हैं। 3 तारीख को आएंगे और रात को उनका विश्राम वाल्मीकि नगर में होगा, और 4 तारीख को एक बड़ी जनसभा होने वाली है। हम 5 से 10 हज़ार लोग कार्यकर्ता आने वाले हैं बापू सभागार बेतिया में। ये जगह जगह तैयारियां भी होगी, स्वागत होगा, लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि तपती गर्मी में मौसम भी खुशमियाज है, लोगों को बुलावा जैसे एकदम ठंड का मौसम एहसास दिला रहा है। क्या देखिए, लगभग जो कटनी होता है गेहूं का वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमें खुशी है कि उसके बाद ये बारिश आई है, तूफान आ रहा है, मौसम ठीक हो रहा है, और निशांत कुमार जी के सद्भाव यात्रा की तैयारी हो रही है। भगवान भी उसके लिए हमें सबको मदद कर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं निशांत कुमार इन दिनों सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं, और जिस तरह नीतीश कुमार लगातार जब भी कोई कार्यक्रम होता था वो चंपारण से ही करते थे, उन्हीं के पद चिन्हों पे निशांत की सद्भाव यात्रा वाल्मीकि नगर के तपोभूमि से प्रारंभ हो रहा है। और उसको लेके क्या है तैयारी, तो हम भी आप पहुंचे हैं चंपारण के युवा जो विधायक हैं, जदयू पार्टी से एकमात्र जो विधायक हैं और युवा हैं, ये समृद्ध वर्मा जी से हम मिलाते हैं। क्या है इनकी तैयारी और कैसे कैसे प्रारूप है, ये सारी चीज जानने के लिए हम इनके पास पहुंचे हैं। क्या कहिएगा सर? जी नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले पूरे बिहार वासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हाँ, आपका जो ये सवाल है, कुछ दिनों पहले हम सबको पता है किस तरीके से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने एक निर्णय लिया, जिसके लिए हम सब बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन वो सर्वे सर्वा हैं, उनका निर्णय सर्वोपरि होता है और उसके पीछे हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो हमारे समझ से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि वो ही हैं जिन्होंने जिस तरीके से बिहार को उस दलदल से निकाल के आज यहाँ इस मोड़ पे खड़ा किया है, एक विकसित बिहार होने के तरफ। तो दुख तो था सबको, लेकिन उसी के बाद हम सबको पता है पूरे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की मांग थी, हम सबकी मांग थी कि निशान जी आएँ और हम लोगों को मार्गदर्शन दें। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है और उसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। और फाइनली कुछ दिनों तक उन्होंने सक्रियता से पूरे के पूरे बिहार प्रदेश के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप किया है। अलग अलग दिन पटना में कार्यालय में बुलाकर लोगों से रोज़ मिलते रहे हैं, और फाइनली ये बात जो हम लोगों का डिमांड था कि एक यात्रा की जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से गांधी जी ने भी चंपारण की धरती चुनी थी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगभग 15 से 16 यात्राएं की हैं बिहार में 2005 के बाद से, और वो भी इसी धरती को उन्होंने शुरुआत किया था। और हम सबको खुशी है कि निशान भैया भी यहीं से शुरू कर रहे हैं। 3 तारीख को आएंगे और रात को उनका विश्राम वाल्मीकि नगर में होगा, और 4 तारीख को एक बड़ी जनसभा होने वाली है। हम 5 से 10 हज़ार लोग कार्यकर्ता आने वाले हैं बापू सभागार बेतिया में। अच्छा, तो ये जगह जगह तैयारियां भी होगी, स्वागत होगा, लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि तपती गर्मी में मौसम भी खुशमियाज है, लोगों को बुलावा जैसे एकदम ठंड का मौसम एहसास दिला रहा है। क्या देखिए, लगभग जो कटनी होता है गेहूं का वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमें खुशी है कि उसके बाद ये बारिश आई है, तूफान आ रहा है, मौसम ठीक हो रहा है, और निशांत कुमार जी के सद्भाव यात्रा की तैयारी हो रही है। भगवान भी उसके लिए हमें सबको मदद कर रहे हैं। सर, एक चीज और पूछेंगे, राजनीतिक गलियारों से जो चर्चाएं चल रही हैं कि युवा है समृद्ध वर्मा, यदि कैबिनेट में कुछ जगह मिलता है तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, बात एक्सेप्ट और नहीं एक्सेप्ट की होती ही नहीं है। हम सब कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, और बात रही युवा की,
तो आपको खुशी होनी चाहिए। उस पर आप एक स्टडी कीजिए और एक न्यूज़ कीजिए कि इस बार बिहार में लगभग 70 से ज़्यादा लोग पहली बार चुन कर आए हैं बिहार विधानसभा में। ये एक खुद में एक ऐतिहासिक चीज़ है पूरे देश के लिए कि बिहार जैसी जगह जिसको इतना बुरा भला कहलाया जाता था, वो नीतीश जी के लीडरशिप में इस बार 2025 से 30 फिर से नीतीश में युवा और नए लोग सब भरपूर आए हैं। और जिसमें से आप देख लीजिए युवा जो 40 से नीचे हुए कम से कम 25 से 30 लोग हैं, जिसमें महिलाएं 29 हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस एनडीए ने और नीतीश कुमार जी के लीडरशिप ने इतने नए लोगों को चांस दिया है। हम सब कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा हम सब उसके साथ हैं। तो ये थे समृद्ध वर्मा जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पूरी तैयारी है, जगह जगह पे फूल मालाओं से निशांत का स्वागत होगा। चूँकि चंपारण की धरती से उन्हें सद्भाव यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और विभिन्न जिलों में जाएंगे और सद्भाव यात्रा को ये में भाग लेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, NBC 24 न्यूज़।